हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं फार्मूला स्टेप। जो एक्सेल में जो फार्मूला स्टेप है दोस्तों, इसके बारे में मैं पार्ट वाइज सिखा रहा हूं सभी को। ठीक है। तो फार्मूला स्टेप में जो फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर जो फाइनेंशियल ऑप्शन है, जिसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज है, इसमें से आज मैं कुछ फार्मूलाज के बारे में आपको समझाने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है। जैसे कि प्राइस डिस्काउंट है, प्राइस मैट है, रेट है, रिसिप्ट है, आरआरआई और एक है एसएलएन। ठीक है। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है। आराम से इनको समझिए दोस्तों। ठीक है। और एक्सेल पे जो भी मैं कुछ सिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है। तो आपको ये वीडियो, अगर जो भी मेरे द्वारा दिए गए जो भी वीडियोज है दोस्तों, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों आगे भी शेयर करें, कि आगे भी कुछ ऐसे फ्रेशर से जो एक्सेल में कुछ सीखे। ठीक है दोस्तों। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है दोस्तों। अपने मेरे चैनल को विजिट करके उसमें प्लेलिस्ट को आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो बिना समय को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग एक्सेल सीट पे आ गए हैं। ठीक है। और फाइनेंशियल ऑप्शंस के अंदर में मैंने बहुत सारे फार्मूलाओं के बारे में लाइन बाय मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और मैं पार्ट वाइज बता रहा हूँ, पार्ट 6, पार्ट 5, पार्ट 8 ऐसे करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो अभी का जो वीडियो ये पार्ट 9 बनने जा रहा है इसी फाइनेंशियल ग्रुप का दोस्तों। ठीक है। मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ वीडियो की, ताकि आपको अच्छे से समझ आए दोस्तों। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग समझ चुके हैं दोस्तों, यहाँ तक क्या बोलते हैं, पीरियड ड्यूरेशन वगैरह ये सब हो ही चुका है दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे प्राइस डिस्काउंट, प्राइस मैट, उसके बाद पीबी भी हो चुका है, रेट और रिसिप्ट और आरआरआई, उसके बाद एसएलएन। ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे पास में मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन फॉर्मेट बना के रखा है दोस्तों। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये जो डिज़ाइन फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना के रखा है, पहला जो फॉर्मेट है दोस्तों ये है प्राइस डिस्काउंट का। ठीक है दोस्तों। जैसे कि प्राइस डिस्काउंट का कैलकुलेशन हम लोग क्यों करते हैं और कब करते हैं। प्राइस डिस्काउंट दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में, वीडियो पार्ट 8 में मैंने बॉन्ड के बारे में कुछ ज़रा सा समझाया था दोस्तों। दोस्तों ये प्राइस डिस्काउंट और प्राइस मेट भी दोस्तों उसी बॉन्ड से रिलेटेड फॉर्मूला है। ठीक है। जैसे कि देखिए, यहाँ सेटलमेंट डेट है। ठीक है। और ये हो गया आपका मैच्योरिटी डेट, और ये हो गया आपका डिस्काउंट रेट। ठीक है। और ये रिडेम्पशन वैल्यू दोस्तों 100 ही रहता है। ठीक है। इसका कोई चेंजेबल नहीं रहता। ये रिडेम्पशन वैल्यू 100 के ऊपर ही सारा कैलकुलेशन बॉन्ड अपना करके हम लोगों को देता है। ठीक है। और प्राइस डिस्काउंट आपको निकालना है तो आपका जो आप जो शेयर खरीदने वाले हैं, ठीक है, आप जो बॉन्ड खरीदने वाले हैं उस पे अगर डिस्काउंट लग जाए तो आपको वो कितना में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। कितने प्राइस पे आपको मिल जाएगा, तो वही इसका प्राइस डिस्काउंट कहलाता है दोस्तों। ठीक है। डिस्काउंट प्राइस जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कि डिस्काउंट लेकर आप कितना में दीजिएगा, तो वही इसका डिस्काउंट प्राइस होता है दोस्तों। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कैसे होता है, सिंपल आपको यहाँ दबाना इक्वल्स टू, ठीक है, उसके बाद लिख देना है दोस्तों प्राइस। तो आपके सामने में प्राइस डिस्काउंट 3 ऑप्शन आ रहा है। जो सेकंड वाला है दोस्तों वो है प्राइस डिस्काउंट। इस पे चले जाना है। जाने के बाद सिंपली टैब बटन को प्रेस कर देना। ये पूरा फॉर्मूला का सिंटेक्स चालू हो गया अब दोस्तों। ठीक है। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है सेटलमेंट। ठीक है। सिंपल सेटलमेंट डेट। देखिए दोस्तों, ये जो सिंटेक्स मैंने बना के रखा है ये आप नोट कर लीजिएगा, तो आपको बहुत काम आएगा दोस्तों। ठीक है। और ये दोस्तों मैच्योरिटी। ठीक है। सिंपल मैच्योरिटी पे मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों। ठीक है। उसके बाद वापस कॉमा देता हूँ। उसके बाद जो डिस्काउंट रेट हमने यहाँ दे रखा उस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। सिंपल उस पर कॉमा देने के बाद यहाँ पे जो रिडम्पशन मांग रहा, तो रिडम्पशन वैल्यू हमारा 100 है, उस पर मैंने क्लिक कर दिया, कॉमा देना है। यहाँ पे एक्चुअल जो हमारा डेज होता है दोस्तों, ये 365 डेज पे ही कैलकुलेशन करके हम लोगों को आंसर देता है दोस्तों। ठीक है। सिंपल आपको यहाँ 3 लिख देना है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए थर्ड वाले में 3 एक्चुअल 365। ठीक है। आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप 3 देकर ब्रैकेट बंद करके आप इंटर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निकल कर आपका डिस्काउंट के साथ में आ जाएगा। आप यहाँ पे जितना भी डिस्काउंट है 6 देंगे, तो इस टाइप से ये डिस्काउंट हमारा कैलकुलेशन करके आता है दोस्तों। ठीक है। तो ये हो गया प्राइस डिस्काउंट दोस्तों। ठीक है।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसके पहले जो हमारा वीडियो था एक ओडीडी फॉर्मूला का, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा तो ये आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं प्राइस मैच के बारे में, ठीक है दोस्तों। प्राइस मैच यानी प्राइस मैच्योरिटी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे तो हम समझ गए कि हम कितना परसेंट डिस्काउंट मिलने पे हमको वो बॉन्ड कितने तक में, उसका जो सीट होता है, ये एक एक सीट का दाम होता है दोस्तों, वो कितने तक में मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये होता है दोस्तों प्राइस मैच्योरिटी, ठीक है। जब मैं इसको खरीद लिया, मान लीजिए वो बॉन्ड का मेरा सब कुछ हो गया, सेटलमेंट हो गया, मैच्योरिटी हो गया, सब कुछ हो गया, हो जाने के बाद मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है, ठीक है। प्राइस जो मैं जिस प्राइस में मैंने खरीदा था, ठीक है, तो मुझे मैच्योरिटी में मुझे कितना मिल रहा है, उसके ऊपर उससे ज़्यादा मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही फॉर्मूला, ठीक है। प्राइस जब मैच्योरिटी के समय हमको एक सीट पे कितना मेरे को लाभ है दोस्तों, ठीक है, ये लाभ का कैलकुलेशन हो रहा है। यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, इक्वल्स टू देना है, और यहाँ पे मैं प्राइस लिखता हूँ तो यहाँ सबसे थर्ड वाला दोस्तों ले लीजिएगा, या अदरवाइज आप पूरा लिख सकते हैं प्राइस मैच ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट दे दीजिएगा तो आपका सिंटेक्स चालू हो जाएगा दोस्तों। सिंपल मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सिंटेक्स आप नोट कर ले, कॉपी या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, ठीक है। और जो भी फ्रेशर्स है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से समझे इसे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझे और हमारे सारे वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको कहीं जाना नहीं होगा कंप्यूटर सीखने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम यहाँ चले जाते हैं सेटलमेंट, हमारा ये सिंटेक्स पूछ रहा है। सिंपल आपको सेटलमेंट पे क्लिक कर देना है, कॉमा देना है, फिर वापस मैच्योरिटी पूछ रहा है तो सिंपल मैच्योरिटी पे क्लिक करना है, कॉमा देना है। यहाँ पे इश्यू डेट पूछता है दोस्तों, ठीक है, कब इश्यू हुआ था, ठीक है। ये सब जो डेटेड है ना दोस्तों, इसके बारे में मैंने अच्छे से समझाया मेरे इसके पहले वाले वीडियो, और मेरा पहला वाला वीडियो जो भी देख लेगा ये सारे अच्छा से क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से रेट पूछ रहा है दोस्तों, रेट हमारा ये है, उसके बाद कॉमा देना है। अब ये इल्ड पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। इल्ड यहाँ पे मैंने 6% देख रहेगा, ये भी परसेंट में ही कैलकुलेशन होता है दोस्तों। और जिस बॉन्ड में इल्ड का परसेंटेज ज़्यादा होता है दोस्तों, उसी बॉन्ड को खरीदने में आपका फ़ायदा है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया इसको, ठीक है। उसके बाद कॉमा, सिंपल यहाँ पे आपको 3 दे देना दोस्तों, एक्चुअल 3 डेज होता है, आपको मैं इसके पहले बताया था, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या अदरवाइज मैं यहाँ 3 दे देता हूँ, ब्रैकेट बंद और इंटर दोस्तों। तो ये हमारा आ गया कि प्राइस मैच्योरिटी के समय आपको हर एक सीट पे क्या लाभ हो सकता है, आपने खरीदा था कितना में और आपको लाभ होगा कितना, ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों, ठीक है। हमने यहाँ पे जो रेट दे के रखा था दोस्तों, जैसे मैं इसको 5 कर देता हूँ, तो इस हिसाब से ये समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग दोस्तों आते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया दोस्तों, ये दोनों जो था बॉन्ड से ही कनेक्शन इन दोनों का था दोस्तों, ठीक है, जो बॉन्ड था उनसे ही कनेक्शन इन दोनों का था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया दोस्तों रेट, ठीक है। तो हम लोग रेट के बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये रेट क्या होता है, ये रेट का फॉर्मूला यूज कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए मैंने 2 शीट बना के रखा आपको अच्छे से समझाने के लिए केवल बस, ठीक है। रेट का कैलकुलेशन करना है, मान लीजिए कि रेट का फॉर्मूला दोस्तों हम तब निकालते हैं जब हम लोन वगैरह का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमसे कोई पूछता है कि हमारे पास लोन अमाउंट है, ठीक है, हमारे पास जैसे कि ये लोन अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पीरियड भी है, मैं कितने मतलब ये मैंने 36 लिखा है, ठीक है। जैसे कि ये मंथली है, ईयरली मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे 3 लिख सकता था मैं, ठीक है, 3 इयर्स, यहाँ पे मैंने 36 लिखा है, बात एक ही बढ़ता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में दोस्तों यहाँ पे पीएमटी मतलब ईएमआई मैं कितना भर रहा हूँ, ये भी हमारे पास में लिखा हुआ है दोस्तों। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कोई करता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कोई करता है, ठीक है। मान लीजिए इतना लोन है, इतने ईयर के लिए है और इतना ईएमआई इसका जाता है, मगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये हमको नहीं पता, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि 1 दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 0.8 यानी कि 1, ये राउंड फिगर 1 इसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मंथली इसका ये कैलकुलेशन होता है, ठीक है, मंथली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करता है दोस्तों। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कैलकुलेशन हुआ कैसे दोस्तों, ठीक है।
मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू देना है, रेट लिखना है। आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों कि ये रेट का इस्तेमाल, ये कैलकुलेशन हम लोग कब करेंगे, जब हमारे पास ये 3 ऑप्शन है और हमसे कोई पूछ दिया कि ये 3 ऑप्शन है, आप मुझे बताइए कि कितना इंटरेस्ट पे ये इसका लोन दिया गया है इसे, ठीक है, कितना इंटरेस्ट रेट पे इसे लोन मिला है, आप बता सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। आपने क्या कहा था, आपके पास ईयर है, जी हाँ, कितना है, 36 ईयर है। ओके, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली इसको मैं यहाँ से कॉमा कर दिया, ठीक है, या अदरवाइज आप इसको यहाँ पे इंटू 12 कर दीजिए, ठीक है, कॉमा दे देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पीएमटी कर देना है आपको, ठीक है। पीएमटी करने के बाद फिर यहाँ पे कॉमा दे देना है। यहाँ से पीवी पूछा तो पीवी हमारा क्या होता है, लोन होता है दोस्तों। लोन ले लिए, सिंपल। इसको मैं यहाँ से ब्रैकेट बंद करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। ये मंथली वाइज यहाँ पे कैलकुलेशन करके दे रहा है। आपको इसको क्लियर करना है अपने आप को, तो सिंपल बगल में इक्वल्स टू देकर ये 1 को लीजिए और इसको इंटू 12 से करके देखिए, तो ये 10 आया ना, ठीक है। और यही चीज मैं यहाँ पे करके रखा हूँ दोस्तों कि आपको समझ आए। ये देखिए, लोन सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे मिलता जुलता, आप ध्यान से देख रहे हैं, इससे मिलता जुलता रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सेम मैंने वही डाल के रखा है जो यहाँ पे ईयर है, ठीक है। वही ईयर मैंने यहाँ डाला 36, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और सिंपल उसके नीचे ही जो है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा, ईएमआई, ये जो लोन है, ठीक है, ये ईएमआई में हर महीना कितना ईएमआई भर रहा हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे सिंपल एक बराबर डाला, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। और यहाँ से मैंने निकाल के ऑलरेडी आपके पास में रख दिया है कि जिससे कि आपको इसको क्लियर हो जाए देखने में, इसलिए मैंने इसको अगल बगल में बनाया है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे रेट, लोन कैलकुलेशन, प्राइस मेट के बारे में दोस्तों जान चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग जानेंगे यहाँ पे रिसीव फार्मूला के बारे में दोस्तों, ठीक है। कि ये रिसीव फार्मूला का कैलकुलेशन दोस्तों कैसे करते, क्यों करते हैं दोस्तों, ठीक है। रिसीव कैलकुलेशन दोस्तों हम करते हैं तब जब हम कभी इन्वेस्ट करते हैं कहीं किसी भी प्रोजेक्ट पर, तो उसमें हमें रिटर्न क्या मिलेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरा सेटलमेंट डेट, मुझे पता है मेरे मैच्योरिटी डेट, मुझे पता है रेट हमारा, ठीक है, मगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या रिसीव होगा। तो मैं ये रिसीव फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मुझे क्या रिटर्न मिलने वाला, ये मैं जानकारी ले सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, सिंपल आपको इक्वल्स टू डाल देना है, REC लिखिए। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे सामने में शो करने लगा, ठीक है। आप सिंपल इस पर डबल क्लिक कर दीजिए माउस से, ये ले लेगा। उसके बाद सेटलमेंट, आराम से सेटलमेंट पे क्लिक करिए, कॉमा, मैच्योरिटी पे क्लिक करिए, कॉमा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट में क्लिक करिए, कॉमा, उसके बाद आपको सिंपल डिस्काउंट जो आपका रेट था उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करिए और इंटर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या रिसीव होने वाला है इस इन्वेस्टमेंट पे, इस परसेंटेज पे और इतने साल में, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों हम लोग रिसीव फॉर्मूले का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। रिसीव कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में दोस्तों फॉर्मूला है RRI फॉर्मूले का इस्तेमाल दोस्तों, ठीक है। सिंपली देखिए, ये इस फॉर्मूला का यूज़ हम लोग कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे ही एक्सेल में ऐसे ऐसे फॉर्मूला जो जिसका नाम जैसे लगता है कि फिल्मों के नाम में, जैसे RRR मूवी आई थी दोस्तों, ठीक है, इसी तरह RRI फॉर्मूला भी दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन करता है। अब ये क्या करता है, ठीक है, इस फॉर्मूले का कैलकुलेशन दोस्तों, इस फॉर्मूला का कैलकुलेशन दोस्तों हम तब करते हैं जब हमें पता रहता है कि लोन कितना है, ठीक है, जब हमें पता रहता है कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जब हमें पता रहता है कि जब मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे फ्यूचर वैल्यू, हमारा FB का मतलब होता है दोस्तों फ्यूचर वैल्यू, कि मुझे फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलने वाला है, ये भी मुझे पता है, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि मैं कितने साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे रेट ऑफ रिटर्न मेरा क्या होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये कैलकुलेशन करने के लिए मुझे RRI फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। इक्वल्स टू RRI लिखते ही आपके सामने आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देना है। पहले ये पूछेगा, इसका सिंटेक्स जरूर पढ़िएगा दोस्तों। ये पूछ रहा पहले आप कितने साल के लिए ले रहे हैं, एन पर नंबर ऑफ पीरियड, कॉमा,
पीवी पूछ रहा है तो पीवी हमारा वही होता है जो हमारा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, कॉमा। उसके बाद सिंपली आपसे एफ भी पूछेगा, जो आपका फ्यूचर है उसको लेना, सिंपल ब्रैकेट बंद करना और इंटर प्रेस कर देना दोस्तों, ठीक है। तो आपके सामने ये रेट ऑफ रिटर्न आपके सामने निकल कर आ गया दोस्तों, ठीक है। आपको पता था आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आपको पता था आपका एफ बी कितना रिटर्न मिलने वाला फ्यूचर में, ठीक है, वैल्यू, और आपको ये भी पता आपका ईयर कितना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने निकाल दी यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग के सामने में फॉर्मूला है दोस्तों, जो कि लास्ट हमारे पास में फॉर्मूला है दोस्तों SLN का दोस्तों, ठीक है। SLN का फॉर्मूला भी दोस्तों बहुत ही इजी है, सिंपली आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए SLN का यूज़ हम लोग कब करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देख, इसका फुल फॉर्म जैसे कि मान लीजिए स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग SLN फॉर्मूले का यूज़ करते हैं दोस्तों। इस फॉर्मूला का यूज़ दोस्तों हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास हमने कोई सामान खरीदा, ठीक है, मार्केट से। जैसे मैंने यहाँ पे टीवी खरीद रखा है दोस्तों, ठीक है, और ये टीवी का मैंने यहाँ पे कॉस्ट दे रखा है दोस्तों 20,000, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक सेल्वेज वैल्यू दे रखा है दोस्तों। अब ये सेल्वेज वैल्यू क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए इस टीवी का कॉस्ट इतना है, ठीक है, और ये टीवी का एक लाइफ होता है ना हर एक आइटम का, तो ये टीवी का भी लाइफ है 5 साल का, ठीक है। जब ये पुराना हो जाएगा तो इसको मैं कुछ एक वैल्यू तो रखूंगा ना, कि इसको मैं इतना में सेल कर दूं, वापस रिटर्न सेकेंड हैंड में किसी को दे दूं, ठीक है, कि ये पुराना हो जाए तो ठीक है। तो ये जब पुराना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ईयर हमारा 5 साल है दोस्तों। तो इस पे हमको SLN डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना हमको जानना है दोस्तों, कि ये कैसे कैलकुलेशन करके हमको दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बगल में DB लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है। मैंने पिछले कुछ वीडियो में DB से रिलेटेड भी फॉर्मूला बताए हैं दोस्तों। DB है, DDB है, ठीक है, ये भी डिक्लाइन बैलेंस कैलकुलेशन करता है, ठीक है। तो DDB भी होता है दोस्तों, ठीक है, डबल डिक्लाइन बैलेंस, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अभी हम लोग समझ रहे हैं SLN को, ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं, SLN को समझ रहे हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करना है तो दोस्तों आपको सिंपल क्या समझना है पता है, ये जो 20,000 मैंने यहाँ कॉस्ट दिया है, ठीक है, इसमें से मैंने सेल्वेज वैल्यू क्या कर दिया है, 2,000 सेल्वेज वैल्यू रख दिया, ठीक है। मान लीजिए जब इसका सेल्वेज वैल्यू 2,000 रख दूँ तो 20,000 में से 2,000 घट जाएगा, तो कितना हज़ार हमारे पास बचता है दोस्तों, 18,000 दोस्तों, ठीक है। अब उस 18,000 पे ही दोस्तों मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि सेल्वेज SLN कैसे कैलकुलेशन करता है, ठीक है। इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे 18,000, क्योंकि 20,000 में से 2,000 माइनस करना ना, 18,000 को डिवाइड करता हूँ कितने से, 5 साल से, ठीक है, इंटर। तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आया दोस्तों, ध्यान से देख रहे हैं, 3,600, ठीक है। तो क्या ये 3,600 सही आंसर है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू SLN, ब्रैकेट दिए, उसके बाद कॉस्ट लेना, सिंपली कॉस्ट को लेने के बाद दोस्तों इसको F4 से फिक्स जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इस घर का और इस घर का कनेक्शन बीच में तो नहीं है ना दोस्तों। ये तो सेल्वेज जो कॉस्ट है इस यहाँ तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये दूसरे एक कॉलम पे लिखा हुआ है। तो हमको इसको फिक्स रखना है, बांध के रखना है, अदरवाइज क्या होगा, गलती कर देगा, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार गलती करके, ठीक है। कॉमा सेल्वेज वैल्यू, कॉमा लाइफ ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर। हमारा आंसर देखिए एकदम परफेक्ट इसके जैसा एकदम सही आ गया, ठीक है। बट मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो हमारा क्या हो गया, सब कुछ यहाँ फॉर्मूला गलत हो गया। ड्रैग करने पर तो आ जाना चाहिए आंसर, नहीं आया। तो यही मैंने कहा था कि ये गलती हो गया। तो इसको हम लोग कैसे सुधारेंगे, इक्वल्स टू SLN, ठीक है। SLN करते ही दोस्तों हमारे पास में ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ओपन कर देने के बाद कॉस्ट मांगता है, कॉस्ट लेना है। कीबोर्ड में F4 का बटन है दोस्तों एकदम ऊपर में, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, F1 F2 F3 एंड F4 को दबाना है, कॉमा सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू को लेना है, फिर वापस F4 दबाना है, कॉमा, फिर उसके बाद लाइफ ले लेना है, ठीक है। लाइफ को भी F4 दबाकर फिक्स कर देना, इसको बोलते हैं फिक्स करना, ठीक है। ब्रैकेट बंद या फिर रस्सी से बांध के रखना, ठीक है। आप नॉर्मल भाषा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटर, तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आ गया। SLN कितना हो सकता है डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन, तो ये हर साल का एक समान निकाल कर हमें
देता है SLN, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करता है, हर महीने का स्ट्रेट रहता है इसका, ठीक है, कैलकुलेशन। अब यहाँ पे मैं टोटल करूंगा दोस्तों, सिंपल है, सबको सिलेक्ट कर लीजिए माउस से और वो भी सिलेक्ट करिए जहां आपका टोटल निकलेगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब मैंने सबको सिलेक्ट किया तो ऊपर वाला वाइट क्यों है, कंफ्यूज नहीं होगा, ऊपर वाला भी सिलेक्ट है, ठीक है। कीबोर्ड से ऑल्ट बटन दबाइए और बराबर का साइन होगा दोस्तों, ठीक है, उसको दबा दीजिए। तो देखिए आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ गया, बोला था ना मैंने। अब 20,000 में से 2,000 माइनस कर दिया तो 18,000, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन किस पे निकाला, 18,000 पे ये कैलकुलेशन निकालता चला गया, ठीक है। इसको बोलते हैं SLN, ठीक है। अब मैं आपको DV भी बता देता हूँ दोस्तों एक बार, ठीक है। इक्वल्स टू DV ब्रैकेट ओपन, कॉस्ट लेना इसका भी सिंगल, इसको भी फिक्स कर दे रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। जैसे कि मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ कि फिक्स करना जरूरी है। सेलवेज वैल्यू लेता हूँ F4, कॉमा कॉमा जरूर देते रहिएगा बीच बीच में, लाइव F4 कॉमा। अब यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है कि यहाँ सिंटेक्स पूछा कॉस्ट, सेलवेज, लाइव, अब ये पूछ रहा पीरियड, लेकिन इसमें पीरियड नहीं पूछ रहा था, ठीक है। अब ये पीरियड पूछ रहा है, तो पीरियड हमारा ये हो जाए, क्योंकि ये पीरियड बाय निकालता है DV, ठीक है। तो हम ये पीरियड पे क्लिक कर देंगे। अब इसको हम फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो दो भी, ये तो इसी घर में ही है ना, इसके साथ में ही है ना इसका कनेक्शन, तो इसको मैं फिक्स नहीं करूंगा, नहीं तो सिर्फ 1 ईयर का ये सब में निकाल देगा, सेम जैसे इसमें निकला, ठीक है। इसी तरह ये सब इसमें निकाल देगा, तो इसको मुझे फिक्स नहीं करना है, ब्रैकेट बंद करके इंटर दे देना। देखिए आपका यहाँ पे निकल के आ गया DV, जस्ट यहाँ तक ही ड्रैग करना है, ठीक है। उसके बाद सारा सिलेक्ट करना है पूरा नीचे तक, जहाँ आपको टोटल भी चाहिए, सेम ऑल्ट दबा के बराबर का साइन। तो देखिए यहाँ भी DV में भी वही कैलकुलेशन है, SLN में भी वही कैलकुलेशन है, तो दोस्तों कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का मेरा बताया हुआ कुछ फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि प्राइस डिस्काउंट, प्राइस मैट हो गया, रेट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों रिसीव हो गया, उसके बाद RRI हो गया दोस्तों, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद यहाँ पे हो गया दोस्तों SLN, ठीक है, SLN DV हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो भी मैं फॉर्मूला दोस्तों आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, तो आप जो भी फ्रेशर्स आपके दोस्त यार लोग हों उन तक भी जरा शेयर करते रहिए दोस्तों, कि उन्हें भी एक्सेल सीखने का मौका मिले दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह मैं और भी बहुत सारे वीडियो इसमें है दोस्तों, अब और भी बहुत सारे फॉर्मूला है दोस्तों, उन सबको भी मैं कवर करूंगा दोस्तों। ध्यान से मैं एक एक फॉर्मूला के बारे में आपको समझाऊंगा दोस्तों, एक भी नहीं मिस करूंगा, ठीक है। आप बस मेरे चैनल पे जाइए और मेरा सारा ट्यूटोरियल वॉच करिए दोस्तों, आपको एक्सेल में हर एक फॉर्मूला आपको मिलेगा दोस्तों, जो फाइनेंशियल ग्रुप में मैं अभी तक बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सब वीडियो जो भी मैंने आज बनाया है दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए बन रहे हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और जो भी नए जो फ्रेशर से, जिसको बेल आइकन्स दबाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मेरा नया नया जो भी वीडियो आएगा वो आप तक पहुंच सके दोस्तों, ठीक है। और तुरंत आप उसको वॉच करके आप अपना काम कर सकते हैं। आपको जो भी मैं वीडियोस बता रहा हूं दोस्तों, आपको क्या करना, इन सबको नोट कर लेना जरूर दोस्तों, ठीक है। नोट जरूर करिए, क्योंकि नोट नहीं करिएगा तो आपका काम नहीं होगा, ठीक है। नोट करके रखिए लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कॉपी में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, आप भी बोर हो जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अभी तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।